स्वागत है दोस्तों। कल के हमारे वीडियो में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कुछ दोस्तों ने पूछा है कि कोचिंग जरूरी है या नहीं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग क्यों जरूरी है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बेस में बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। उस सारी इंफॉर्मेशन को अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में नहीं अरेंज करेंगे तो आपके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे आप एक बॉक्स के अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐसे भर देते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन भरा हुआ है इसके बाद इसमें क्योंकि ये सिस्टमाइज नहीं है तो इसमें इसकी जो एग्जैक्ट जो कैपेसिटी है 100% कैपेसिटी को आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी बॉक्स में हम चीजों को एक सिस्टमाइज वे में रखते हैं तो हम लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन या ज्यादा सामान हम इसमें रख पाएंगे, गुड्स रख पाएंगे। दैट मीन्स अनसिस्टमाइज्ड वे से सिस्टमाइज्ड वे इज फार बेटर और ज्यादा अच्छा तरीका है। हमें सिस्टमाइज वे पे ही काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हैंडल कर पाएंगे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ में मिलके हम अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर पाएंगे। अब बात आती है कि कोचिंग सेंटर्स। यस, कोचिंग सेंटर्स बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दैट्स अ फैक्ट। एक्चुअली जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, मैक्सिमम क्या 90% of coaching centers what they are providing you, they are providing you basically facts, information, एक lots of information, just facts they are providing you। इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको नोट्स बनवाएंगे, आपको बहुत सारी बुक्स बता देंगे, बहुत सारा आपको लिखवा रहे हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट्स, ये सब ऑलरेडी बुक्स में है। जो चीज बुक्स में है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, सारी चीजें, जो चीज एक फैक्ट या किसी फैक्ट शीट्स में आपको मिल सकती है, उनको लिखवाने का वजह मेरी समझ में तो नहीं आता। बेसिकली होना क्या चाहिए, हमें फैक्ट्स नहीं चाहिए। फैक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी इंटरनेट पर, बुक्स में, हर जगह भरे पड़े फैक्ट्स, बहुत फैक्ट्स हैं हमारे पास। फिर हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए कंसेप्ट चाहिए, किसी चीज को करने का तरीका चाहिए। और तरीका इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी आप तरीके की बात करते हैं किसी भी चीज का, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन क्योंकि उसे बेचना है। अब मेरे पास क्यों आएंगे, सपोज मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, मेरे पास आप 1000 रुपए क्यों दें, इसलिए देने पड़ेंगे ना क्योंकि आपको लगेगा कि 100 ऑफ आवर का मुझे क्लासेस, मैं मेहनत करूंगा 100 आवर्स की। आप लोगों को रोज आना होगा, महीनों आना होगा मेरे पास, महीनों आप पढ़ेंगे, तब मैं बहुत सारे फैक्ट्स लिखवाऊंगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट छोटे से होते हैं, बहुत सिस्टमाइज वे में होते हैं। आपको किसी कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरी वीडियोस देखते रहिए। इन वीडियोस में मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंचाएंगे, वो भी सिर्फ छोटी छोटी उसमें पैकेट्स में। मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़नी है, ज्योग्राफी कैसे पढ़नी, पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ना है, या जो भी सब्जेक्ट है, या जनरल स्टडीज में अगर ले तो हिस्ट्री के जनरल स्टडीज का जो पोर्शन है, इंडियन हिस्ट्री, वो कैसे पढ़ना है। हर एक चीज का पढ़ने का तरीका है। अगर आपने तरीका सीख लिया तो आपको किसी कोचिंग की या किसी टीचर की जरूरत नहीं है। लर्न दैट पैटर्न बेसिकली। और आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, मैं उन सारी वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हिस्ट्री पढ़नी तो ऐसे पढ़ो। पहले हिस्ट्री को समझो तो सही, एग्जैक्टली हिस्ट्री है क्या। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हिस्ट्री है क्या, आप हिस्ट्री को पढ़ नहीं सकते। यानी कि सेम ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपको जानना पड़ेगा ज्योग्राफी है क्या, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए इकोनॉमिक्स है क्या। अब इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स बेसिकली जनरल स्टडीज में आपके क्वेश्चंस में आता है। मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स जो जनरल स्टडीज है, अगर थोड़े बहुत जो टेक्निकल टर्म्स में छोड़ दें तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी चाहिए।
अब इंडियन इकोनॉमी में आप जो ये लंबी चौड़ी बुक्स पढ़ते हैं, मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, पर एग्जैक्टली कभी सोचा है कि अगर आपके पास इंडियन इकोनॉमी ग्रो कैसे हुआ है, कैसे हमारे जो हिस्ट्री में जो उसके बेस है, कैसे मुगल टाइम से इकोनॉमी कैसी थी, मुगल पीरियड में इकोनॉमी कैसी थी, ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमी में कैसे चेंज किया, कैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे हमने जो फ्रीडम के बाद किस तरह की इकोनॉमी हमने अपने साथ डेवलप की अपने कंट्री में, किस तरह की इकोनॉमी जो है फिर लिबरलाइजेशन किया, उदारीकरण कहते हैं जिसे, उदारीकरण किया है, फिर उसमें कैसे जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, क्यों हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद किस तरह की हमारी इकोनॉमी आज किस लेवल पे पहुंची, आज जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, क्या है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, किस तरह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इन सारी चीजों को कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना पड़ेगा। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा। मैं शायद आप लोग नहीं जानते, मैं डॉक्टर सचिन राजमूर्ति, मैं आपको कॉन्सेप्ट बोलूंगा। मेरी वीडियोस फेसबुक पे बहुत लंबी नहीं हो सकती, ज्यादातर 10 मिनट्स की वीडियोस में दे सकता हूँ, लेकिन हर एक वीडियो में, हर एक ट्यूटोरियल में मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आपके पास कॉन्सेप्ट पहुंचे। कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहे वो साइंस टेक पढ़ रहे हो, चाहे आप इंटरनेशनल इश्यूज पढ़ रहे हो, चाहे आप करंट अफेयर्स के मैटर है। अब करंट अफेयर्स में कहेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट इज देयर, लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आप करंट अफेयर्स पढ़ नहीं। हर एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं, हर एक न्यूज का अपना एक बेस होता है, हिस्ट्री होती है। कोई भी न्यूज उठा लो, उसकी एक हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री के पीछे उससे भी पहले की चीजों का एक सीक्वल है, उस सीक्वल को समझना पड़ेगा। सीक्वल समझे आपको करंट अफेयर्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। आपको सिर्फ बैठना है, न्यूज़पेपर पे नजर डालनी है, नया क्या हुआ वो जानना है, बाकी सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस में रहना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। करंट अफेयर्स की जब हम वीडियो शुरू करेंगे, हर हफ्ते हम लोग करंट अफेयर्स का एक सेक्शन रखेंगे, इसमें एक हफ्ते की जितनी भी हेडलाइंस हैं उन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो एग्जैक्टली वो न्यूज, हर एक न्यूज बेसिकली वो कैसे ग्रो होके आ रही है, उसके ग्रो होने में क्या फैक्टर्स रहे, किस तरह की चीजें जो है, क्या क्या इंसिडेंट्स हो गए और कैसे नई न्यूज बन रही है, वो सारी चीजें हम लोग लेके आएंगे। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे न्यूज पेपर पढ़ लिया तो आप समझ लिए, आपको सबको समझ में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री बहुत आसान है, इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, जो भी सब्जेक्ट है सब आसान है, बस आपको उसको करने का तरीका होना चाहिए। तो बने रहिए साथ में, और लोगों तक भी पहुंचिए, शेयर कीजिए वीडियोस और लाइक कीजिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।